तो कैसे हो दोस्तों। बहुत दिनों के बाद मैं आपके पास नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूँ। तो कुछ रीजंस की वजह से मैं नहीं ले पाया। आज अपन नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे अपन ऑटोमेटिक इनवॉइस की। ऑटोमेटिक इनवॉइस अपन कैसे बना सकते हैं, देखो ये भी एक पार्ट ऑफ द एक्सेल है। तो ऑटोमेटिक एक्सेल्स इसमें अपन मैक्रोज रिकॉर्डिंग पढ़ेंगे और फॉर्मूलाज पढ़ेंगे। तो थोड़ा लॉन्ग वीडियो होने वाला है, गाइज बी पेशेंस और प्रैक्टिस करते रहिए साथ साथ में। आई होप यू मे हैव अंडरस्टूड बिफोर आई टॉट यू मैनी वीडियोज, मैनी एक्सेल फॉर्मूलाज। अब आज एक नए फॉर्मूले की शुरुआत करते हैं ऑटोमेटिक इनवॉइस। देखो मैं बता देता हूँ एग्जांपल्स। जैसे मैंने यहाँ पे ये इनवॉइस बना रखा है और यहाँ पे ये कंपनी का नेम है, ये एड्रेस हो गया, ये कस्टमर नेम जैसे मान लो कि नवीन है, मैंने बेचा नवीन को। एड्रेस मान लो सीकर, बिल नंबर 11001 लिख देता हूँ। और डेट यहाँ पे देखो, डेट लिखने का भी शॉर्टकट तरीका होता है, वो डेट भी लिखना बताऊंगा आपको। कंट्रोल के साथ सेमी कोलन दबाओगे तो ये आज की डेट आ जाएगी, करंट डेट। कंट्रोल प्लस सेमी कोलन, सेमी कोलन का चिन्ह बता देता हूँ कैसा होता है। यहाँ पे शॉर्टकट लिख देता हूँ, कंट्रोल प्लस सेमी कोलन, ये वाला, ये वाला चिन्ह लगाना आपको। तो करंट डेट के लिए लिख लेना, करंट डेट, करंट डेट की शॉर्टकट की है ये, कंट्रोल प्लस सेमी कोलन, ये डेट आ जाएगी। अगेन देखिए, कंट्रोल के साथ सेमी कोलन प्रेस करूंगा तो करंट डेट आ गई है। 25 तारीख है, पहला महीना है और 2024 है। ये डेट का फॉर्मेट है, डेट का फॉर्मेट अपन चेंज भी कर सकते हैं, आगे चेंज करना भी बताऊंगा। डेट का फॉर्मेट कैसे अपन चेंज करें वो भी चेंज करना बताऊंगा। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे डेटा वैलिडेशन लगा रखा है और डेटा वैलिडेशन से मैंने यहाँ पे लिस्ट बना रखी है। ये लिस्ट यहाँ पे है अपनी, यहाँ से लिस्ट मैंने एक सेल में ले ली है। जैसे माउस क्लिक करता हूँ तो माउस की रेट आ जाती है। रेट क्यों आ रही है, यहाँ पे मैंने वी लुकअप का फॉर्मूला लगा रखा है और इफ एरर का फॉर्मूला लगा रखा है। नेक्स्ट थिंग, ये टोटल, और अगेन देखता हूँ कि मैं मॉनिटर की रेट आ जाती है। और जब यहाँ पे क्वांटिटी डालता हूँ मैं, क्वांटिटी मान लो 2 खरीदे इसके, तो 2 या 2 बेच दिए, तो ये टोटल आ गया 450। 450 900 होते हैं, टोटल आ गया। और यहाँ भी 900 आ गया, टोटल 900 आ गया। और इसका डिस्काउंट 90, 10% मैंने डिस्काउंट दे रखा था इसमें। तो मैं लिख देता हूँ आगे इसमें 10% डिस्काउंट, 10%, 10% डिस्काउंट आ गया। और ये ग्रेंड टोटल मतलब टोटल में से 900 में से 90 रुपये माइनस कर दिए तो 810। और नेक्स्ट जब भी मैं नेक्स्ट आइटम में क्वांटिटी लिखता हूँ, जैसे मैंने खरीदे 10, तो ये हो गया, पूरा टोटल निकल के यहाँ पे आ गया। अब जो भी दो कुछ भी और एक आइटम है आप यहाँ से ले सकते हो, देखो चूज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने लिस्ट दे रखी है, बना रखी है, आप भी आराम से लिस्ट बना सकते हो, ऐसे डेटा वैलिडेशन लगा सकते हो। और मैं बताऊंगा कैसे अपन एक स्टार्टिंग से बनाएंगे, ये अब मैंने इन्वॉइस बनाया कैसे, तो आप अच्छे से देखिएगा गाइज, बढ़िया से समझ में आएगा। और अब जैसे नेक्स्ट कोई भी कस्टमर आ जाता है तो मेरे को चाहिए कि एक नया फॉर्मेट, यही फॉर्मेट चाहिए, नया फॉर्मेट चाहिए। और मैं इसको बनाने में बार बार बनाऊंगा तो दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम आएगी और टाइम ज़्यादा स्पेंड होगा। तो अपन कुछ एक रिकॉर्डिंग्स करते हैं। तो मैंने रिकॉर्डिंग्स ऑलरेडी कर रखी है, देखो मैंने कोई भी शॉर्टकट की दवाई, तो ये मैंने रिकॉर्डिंग कर रखी है। तो ये आ गया, अपन भी ये रिकॉर्डिंग करते हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट सीट पे चलते हैं अपन, नेक्स्ट सीट पे चलते हैं और अपन ये बना लेते हैं। ये मेरा लोगो ले लेता हूँ यहाँ से अपने ग्रुप का। ये न्यू सीट पे आ गए अपन। नेक्स्ट सीट पे देखो, ऊपर वाला ये रिबन हाइड है, तो इसको अनहाइड करने के लिए कंट्रोल के साथ F1 प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस F1 करेंगे तो ये अनहाइड हो जाएगा। अब इसको वापस हाइड करना है तो कंट्रोल के साथ F1 कर दो, हाइड हो गया। हाइड होने का मतलब है कि ये सीट अपनी थोड़ी सी बड़ी दिखाई देगी अपने को स्क्रीन पे, इसलिए मैंने हाइड कर दिया। चलो बनाते हैं अपन एक, यहाँ पे कंपनी का नाम लिखते हैं, बालाजी, कैपिटल में लिख लेता हूँ मैं, इंडस्ट्रीज। नीचे इसका एड्रेस लिख देता हूँ, सीकर, राजस्थान।
राजस्थान। यहाँ पे कस्टमर का नेम आ जाएगा और यहाँ पे उसका एड्रेस आ जाएगा, और बिल नंबर होगा तो बिल नंबर भी अपन यहाँ पे डाल देंगे। और चलो, अब इनको देखो सेटल करने का तरीका क्या होता है। जैसे ये मेरे को अपने को यहाँ तक चाहिए, पहले नीचे वाला पूरा बना लेते हैं अपन, ठीक है। फिर ये अपन एक साथ इसको सेट कर देंगे। और सीरियल नंबर होंगे अपने, यहाँ पे प्रोडक्ट नेम हो गए, और यहाँ पे रेट आ जाएगी, क्वांटिटी आ जाएगी, यहाँ पे फिर वन टोटल आ जाएगा, सीरियल नंबर डाल देते हैं 1, और यहाँ पे 2 लिखते हैं, फिर इसको सिलेक्ट करते हैं और 10 तक कर देते हैं। 10 प्रोडक्ट इनफ है, ऐसे इसको बड़ा कर लेते हैं। अब देखो यहाँ तक का, ये अपने को यहाँ तक का चाहिए, तो यहाँ तक का देखो दोनों को सिलेक्ट करेंगे, इसे यहाँ तक ले आएंगे, सिलेक्ट करेंगे और होम में चले जाएंगे, और यहाँ पे होम के अंदर अपन को मिलेगा मर्ज एक्रॉस। मर्ज एक्रॉस पे क्लिक कर देंगे तो ये देखो सिंगल सिंगल लाइन मर्ज हो गई। अब देखो मैं इतने को सेलेक्ट करके मर्ज करता हूँ ना, तो पूरा एक डब्बा बन जाता है। तो एक डब्बा नहीं चाहिए मेरे को, अनमर्ज कर दो वापस इसको, तो मेरे को सिंगल सिंगल लाइन मर्ज हो गई देखो। और ये भी मेरे को सिंगल लाइन में चाहिए पूरा यहाँ तक, तो इसको भी मर्ज एक्रॉस कर देते हैं, मर्ज एक्रॉस कर देते हैं। और ये बीच में नहीं आ रहा तो सेलेक्ट कीजिए इसको, यहाँ पे सेंट्रल अलाइनमेंट कर दीजिए। इसको थोड़ा बड़ा करना है तो ऊपर वाले को सिलेक्ट कीजिए और इसको बड़ा कर दीजिए। बोल्ड करना है तो कंट्रोल बी कीजिए, कंट्रोल प्लस बी, या यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, बोल्ड हो जाएगा। नेम का अपन का ठीक है। और यहाँ पे अपन बिल नंबर के आगे यहाँ पे डेट डाल देते हैं, डेट। आगे वाले ये चाहिए अपने को खाली, सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे जाइए, मर्ज एक्रॉस कीजिए। एड्रेस भी पूरा पूरा खाली चाहिए मेरे को, सिलेक्ट कीजिए, मर्ज एक्रॉस कीजिए। ये देखो बहुत बढ़िया तरीके से बन गया अपना। नेक्स्ट आते हैं अपन प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट नेम में वहीं से ले लेता हूँ मैं, प्रोडक्ट नेम मेरा बनाया हुआ है, तो आप लिख लेना प्रोडक्ट नेम, क्योंकि मैं लिखूँगा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो आप कॉपी करके मैं यहाँ पे मेरी वाली शीट पे यहाँ पे ले लेता हूँ मैं प्रोडक्ट नेम। ठीक है, ये देखो मैंने कुछ एक प्रोडक्ट ले रखे हैं, क्योंकि प्रोडक्ट यहाँ पे लिस्ट लाने के लिए मेरे को ये लिस्ट चाहिए, इसलिए मैंने 10 प्रोडक्ट की लिस्ट बना दी। आप 10 की बना लो, 20 की बना लो, 8 7 कितने भी चाहिए आपको बना सकते हो। यहाँ पे लगाएंगे डेटा वैलिडेशन, क्लिक करेंगे और फिर मान जाएंगे अपन डेटा पे। डेटा पे मिलेगा अपन को डेटा वैलिडेशन, ये रहा डेटा वैलिडेशन। क्लिक कर देना डेटा वैलिडेशन पे, और एनी वैल्यू की जगह आपको क्या लेना है, लिस्ट लेना है। और यहाँ पे सोर्स, सोर्स मतलब किस चीज़ का लिस्ट बनाना है आपको, ये इस प्रोडक्ट का लिस्ट बनाना है, तो प्रोडक्ट की लिस्ट को सिलेक्ट कर लीजिए आप और ओके कर दीजिए। ये देखो पूरी लिस्ट इसमें आ गई। ये तो एक सेल में ही आई है पूरी लिस्ट, अपन को पूरे सेल में चाहिए, तो यहाँ से इसको पकड़ के ड्रैग कर दीजिए। हाँ जी। अब इससे पहले अपन एक यहाँ पे क्या लेंगे, टोटल। टोटल भी निकालना है अपने को, कस्टमर को डिस्काउंट भी देना है। डिस्काउंट कितने परसेंट देना है वो डाल देना आप, 10% तो 10%, 10%, और ये ब्रैकेट क्लोज, 10% ब्रैकेट क्लोज, एंटर। और यहाँ पे आता है फिर ग्रैंड टोटल। अब इनको भी देखो अपन को सिलेक्ट करना है, तीनों को सिलेक्ट कर लेना, मर्ज तो करना पड़ेगा ना, यहाँ तक का पूरा आना चाहिए, सिलेक्ट कर लेना। फिर वही होम में जाना, मर्ज से एंटर वाले में मर्ज एक्रॉस कर देना, तो देखो पूरा पूरा आ गया। ठीक है, यहाँ पे अपन को टोटल निकालना है। टोटल कैसे निकालना, इक्वल, अच्छे से देखना, फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं एक सम प्रोडक्ट का, सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ पे अपन कर देंगे रेट। देखो बेसिकली ना, जो भी टोटल होता है तो रेट गुणा क्वांटिटी होता है, तो यहाँ पे सम प्रोडक्ट वाले में लगाएंगे अपन, रेट के रेंज सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगा देंगे, फिर क्वांटिटी को सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर हिट कर देंगे। अभी जीरो ही आएगा क्योंकि अपन ने कुछ यहाँ पे ना ही तो रेट डाली है ना ही क्वांटिटी डाली है। और डिस्काउंट भी दे देंगे अपन, इक्वल टोटल गुणा कितने परसेंट देना है, 10%, तो 10% लिखो और एंटर कर दो। अभी जीरो ही आएगा क्योंकि अपने कुछ लिया ही नहीं ना, जीरो ही आएगा। फिर ग्रैंड टोटल लगाने के लिए इक्वल लगाओ, और टोटल माइनस ये अपना डिस्काउंट, एंटर कर दीजिए, जीरो। अब देखो
यहाँ पे रेट कैसे आएगी, रेट लाने के लिए मेरे को एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो उस फॉर्मूले का नाम है वी लुकअप फॉर्मूला। तो आप वी लुकअप का फॉर्मूला यूज कीजिए। आई होप आपको आता होगा। वी लुकअप का फॉर्मूला नहीं आता है तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे करते जाइए, आप सीख जाओगे। तो वी लुकअप लगा दिया मैंने। पूछ रहा है लुकअप वैल्यू कहाँ पे सर्च करना है। तो यहाँ पे मेरे को देखना है, जैसे प्रोडक्ट नेम सेलेक्ट करूंगा तो रेट आ जानी चाहिए। तो यहाँ का एड्रेस दे दिया मैंने, कॉमा लगा दिया। टेबल अपनी कहाँ से है भाई, कहाँ से ये रेट निकालेगा इस टेबल से। तो इस टेबल को यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ तक सेलेक्ट होने के बाद में कॉमा लगा दीजिए। कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होता है, जो अभी अपनी टेबल है, टेबल के अंदर क्या देखना चाह रहे हैं, रेट देख रहे हैं। रेट कितने नंबर पर इस टेबल में, तो 2 नंबर पर। एक नंबर पर अपना प्रोडक्ट नेम है, दूसरे नंबर पर रेट है। तो अपन क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे कॉमा, और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लिख देंगे और एंटर हिट कर देंगे। अभी नॉट एप्लीकेबल ही बताएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ ले नहीं रखा है, इसलिए नॉट एप्लीकेबल। अब मैं चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे इस वाले में ये खाली रहे, देखो ये खाली है तो ये मेरे को एरर्स नहीं दिखाने चाहिए। तो अपन यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करते हैं एरर्स हटाने के लिए, इफ एरर का फॉर्मूला यूज करते हैं। इफ एरर, और लास्ट में आइए, कॉमा लगाइए, इन्वर्टेड कॉमा में एक बार स्पेस और ब्रैकेट क्लोज। अच्छे से देख लीजिएगा, इफ एरर लिया मैंने, कॉमा लिया फिर वहाँ लास्ट में, और एक बार स्पेस दे दिया, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया, एंटर हिट कर दिया। अब देखो यहाँ पे खाली है तो यहाँ भी खाली ही आ रहा है, क्योंकि अपन यूज भी कर रखा है और इफ एरर का फॉर्मूला यूज कर दिया, तो इसलिए ऐसा आ रहा है। और बाकी पकड़ के सबको खींच दीजिए, सब में फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। चाहे ड्रैग करना आता होगा, ड्रैग करना है, इसमें अप्लाई कर दिया। देखो डेटा वैलिडेशन सब में लग गया, और अपना ये फॉर्मूला भी सब में लग गया। एक में फॉर्मूला लगाया, बाकी को पकड़ के यहाँ से खींच देंगे तो फॉर्मूला लग जाएगा। अब यहाँ पे टोटल भी अपने को निकालना पड़ेगा। देखो ये टोटल वैसे तो चल जाएगा ना। तो अपन अपन को जैसे मान लो कि पर्टिकुलर चीज़ों का टोटल चाहिए, तो अपन को ये चीज़ें, ये टोटल निकालना पड़ेगा। और एक साथ सबका टोटल चाहिए तो ये है ही टोटल, इसीलिए अपन को दूसरे टोटल की ज़रूरत पड़ती है। तो रेट गुणा क्वांटिटी, एंटर। अभी वैल्यू, ये भी एरर आ गया। एरर आ गया तो एरर यहाँ भी हटाना है अपन को। तो वापस यहाँ पे इफ एरर का फॉर्मूला लगा दीजिए। इफ एरर लगा दिया, लास्ट में आओ, कॉमा लगाओ, इन्वर्टेड कॉमा में एक बार स्पेस और ब्रैकेट क्लोज, और एंटर हिट कीजिए। बोलो कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा ना। देखो नेक्स्ट वाले में सब में अप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ तक सब। अब ये अपना बन के तैयार हो गया, और इसको अपन इस पूरे को सिलेक्ट करेंगे। कंट्रोल ए से पूरे को सिलेक्ट कर लेना, और यहाँ पे कलर वगैरह कुछ देना है आप दे देना। जैसे मान लो कि ये कलर दे दिया मैंने, और सब में बॉर्डर लगाना है, सब में बॉर्डर लगा दीजिए। चलो बॉर्डर लग गया। और टेक्स्ट कलर भी चेंज करना है, रेड करना है तो रेड कर दीजिए, ब्लैक ही ठीक है, रेड नहीं। इसमें कलर चेंज करना है दूसरा, थोड़ा सा हेडिंग्स अलग होनी चाहिए ना अपनी, ये लो। और इसमें भी आप थोड़ा सा चेंजेज कर दीजिए, आप नहीं कर दो, ठीक है। अब मेरे हिसाब से ठीक हो गया, ये अपना फॉर्मेट बन के तैयार हो गया। तो अपनी और देखते हैं अभी आगे। जैसे मैंने राजेश को राजेश को बेचा, सिक्कर से एड्रेस है, और इसका बिल नंबर 1001 है। और डेट मैंने कंट्रोल के साथ सेमी कोलन लगाता हूँ तो डेट आ जाती है। आप वैसे भी लिख सकते हो, या कंट्रोल प्लस सेमी कोलन प्रेस करेंगे। सेमी कोलन मैंने बताया था पहले, शॉर्टकट की। लिख लीजिए आप, कंट्रोल प्लस, ये सेमी कोलन होता है। किसके लिए शॉर्टकट की है, ये ये अपनी है करंट डेट लाने के लिए ये अपनी शॉर्टकट की है, लिख लीजिएगा आप। यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट खरीदेगा, जैसे मॉनिटर खरीदा, मॉनिटर की रेट आ गई, और लैपटॉप खरीदा, लैपटॉप की रेट आ गई। एक आइटम और खरीद लेते हैं, टीवी खरीदा, टीवी की रेट आ गई। क्वांटिटी डालेंगे, मान लो कि 2 खरीदा ये मॉनिटर, एक खरीदा इसने लैपटॉप, और टीवी खरीदा इसने दो, दो की रेट आ गई। देखो इधर भी टोटल हो रहा है पर्टिकुलर चीज़ों का, और इधर टोटल आ रहा है। तो कितनी आसान तरीके से अपन बना ले। अब अब क्या करेंगे अपन, नेक्स्ट कस्टमर आता है तो उसके लिए अपन को नया फॉर्मेट चाहिए, और नया फॉर्मेट लाने के लिए तो ऐसे नहीं आएगा। तो इसके लिए अपन को करना पड़ेगा रिकॉर्डिंग। अब देखिए आप रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं इसकी, सबसे मेन मुद्दे की बात ये, रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं। अब रिकॉर्डिंग करना सीखेंगे अपन इसकी।
अगर नया फॉर्मेट ऐसे बनाना तो ऐसे सबको डिलीट करोगे आप, एक एक को, फिर दूसरा तीसरा चौथा कस्टमर आएगा, फिर सबको बनाते रहोगे, डिलीट करते रहोगे। ऐसे नहीं करना आपको। आपको एक बनाना है, इसको रिकॉर्डिंग करना, उसको बोलते हैं मैक्रोज रिकॉर्डिंग। मैक्रोज रिकॉर्डिंग देखते हैं अपन। यहाँ पे ऊपर मिलेगा आपको व्यू का टैब। व्यू टैब में आपको मिलेगा यहाँ पे मैक्रोज, और यहाँ पे अब जब आपके पहले के मैक्रोज बनाए हुए हैं तो व्यू मैक्रोज में देख सकते हो आप, ये बनाया हुआ है मेरा। इसको डिलीट कर देता हूँ मैं, पहले का बनाया हुआ, कोई बात, पहले का बनाया हुआ था। अब मेरे पास यहाँ पे कोई भी बनाया हुआ नहीं है। अब अगर आपके पास भी बनाया हुआ तो यहाँ पे शो करेगा, रखना है तो रख लीजिए, नहीं रखना है तो डिलीट कर दीजिए। नेक्स्ट आपको बनाना है नया रिकॉर्डिंग, तो मैक्रोज पे आइए, रिकॉर्ड कीजिए। रिकॉर्डिंग चालू हो गई। यहाँ पे आप मैक्रो का नेम दे सकते हो, जैसे मैं इनवॉइस, इनवॉइस नेम दे देता हूँ मैं। हाँ हाँ जी, यहाँ पे क्या है कि आप ना, जैसे कुछ ये स्पेस देना चाहोगे, स्पेस नहीं लगेगा यहाँ पे। यहाँ पे स्पेस लगाने की कोशिश ही मत करना आप, अंडर स्कोर जरूर लग जाएगा। इनवॉइस नंबर 001 ये नाम दे दिया मैंने। यहाँ पे पूछ रहा है शॉर्टकट। यहाँ पे शॉर्टकट चीज इसलिए ऐसी डालनी है आपको जो कहीं भी कभी भी काम में नहीं आती है। जैसे कंट्रोल के साथ के कभी काम में नहीं आता है, कंट्रोल शिफ्ट के कर देता हूँ वो तो एकदम ही काम में नहीं आता है। तो कंट्रोल शिफ्ट या शिफ्ट और के प्रेस करूंगा तो शिफ्ट के साथ के प्रेस करूंगा तो कंट्रोल शिफ्ट के आ जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट के आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ इसको। देखो शॉर्टकट की याद रखनी है अपनी को, कंट्रोल शिफ्ट के। हाँ जी, आगे पूछ रहा है दिस वर्कशीट। देखो न्यू वर्कशीट में भी ये काम करनी चाहिए तो न्यू वर्कशीट कर दो। पर्सनल मैक्रोज होता है, पर्सनल मैक्रो पर अपन को रखनी है दिस मैक्रोज, दिस वर्कशीट पे, मतलब इसी बुक में चलनी चाहिए, इसी बुक में अपने को काम होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हो कि किस पर्पज से आपने इनवॉइस बनाया है और किसने बनाया है, क्या बनाया है, आप इसका डिस्क्रिप्शन में एंटर कर सकते हो। नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, ओके प्रेस कीजिए। अब यहाँ पे अपनी रिकॉर्डिंग चालू हो गई है। कैसे पता चलेगा कि अपनी रिकॉर्डिंग चालू हो गई है? यहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिखाएगा। यहाँ पे देखो ए मैक्रो इज करंटली रिकॉर्डिंग, क्लिक टू स्टॉप रिकॉर्डिंग। अगर आपको स्टॉप करना है तो क्लिक कीजिए, वरना अपनी रिकॉर्डिंग चालू हो रही है। तो रिकॉर्डिंग चालू है, देखो रिकॉर्डिंग चालू है। अब अपन को लास्ट में कैसा फॉर्मेट चाहिए, लास्ट में वो फॉर्मेट आपको रखना है। देखते हैं। ये शॉर्टकट की तो चाहिए नहीं है तो डिलीट कर दो इसको। देखो जो भी कस्टमर आएगा इसका नेम चेंज होगा, दूसरा कस्टमर आएगा तो दूसरा नाम होगा, तो डिलीट कर दीजिए। और नीचे आइए, स्टिकर एड्रेस भी अलग हो सकता है तो ये भी डिलीट कर दीजिए। भाई बिल नंबर तो जाहिर सी बात है अलग होएगा, तो ये भी डिलीट कर दीजिए। डेट मान लो कि आज बनाया, आज के दिन में तो ये चल जाएगा आपका, फिर 2 4 5 दिन बाद में क्या करोगे, तो डेट चेंज करनी पड़ेगी, तो डेट को भी आप डिलीट कर दीजिए। ठीक है। अब यहाँ पे आइए आप, ये प्रोडक्ट नेम पूरे को सिलेक्ट कीजिए और डिलीट दबा दीजिए। प्रोडक्ट नेम को अपन डिलीट करते ही देखो टोटल भी चला गया, रेट भी चली गई, क्योंकि अपन ने इसके अकॉर्डिंग ही कर रखा था, इसलिए सब कुछ चला गया, जीरो जीरो गया। क्वांटिटी है, क्वांटिटी को भी अपन सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। क्वांटिटी भी नीचे। अब देखो ये नया फॉर्मेट आ गया, ऐसा ही चाहिए आपको फॉर्मेट, न्यू, न्यू फॉर्मेट, न्यू फॉर्मेट, न्यू फॉर्मेट आ गया। अब अपन अपनी रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देते हैं, ये जी लो जी स्टॉप। चलो अपनी रिकॉर्डिंग बन के इनवॉइस बन गया, रिकॉर्डिंग हो गई। अब ये सर ये काम कैसे करेगा, तो दिखाइए तो सही, चलो देखते हैं। यहाँ पे मान लो कि राजू को मैंने सामान बेचा। एड्रेस ये सिक्कर से आता है, सिक्कर से बिल नंबर इसका 1001 हो गया। डेट कंट्रोल सेमीकोलन से डेट आ जाएगी, आज की डेट। नेक्स्ट प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम आप जैसे मॉनिटर खरीदा इसने और इसने खरीदा माउस खरीद लिया, दो ही चीज खरीदनी इसने, ठीक है। क्वांटिटी डालेंगे, क्वांटिटी 2 डालेंगे, आ गया आंसर। यहाँ पे मान लो कि ये 50 खरीदे माउस, आ गया आंसर। या आप इसको प्रिंट करके, इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके आप प्रिंट दे सकते हैं। कंट्रोल के साथ F2 करेंगे तो प्रिंट प्रीव्यू आ जाएगा। देखो कंट्रोल के साथ F2 तो प्रिंट प्रीव्यू आ जाएगा। कंट्रोल प्लस F2 करेंगे तो प्रिंट प्रीव्यू आ जाएगा, आप आराम से देख सकते हो, ऐसा अपना प्रिंट आएगा। और एस्केप करते ही आप वापस वहीं पे आ जाओगे। अब आपको नया नया कस्टमर आ गया तो नया फॉर्मेट चाहिए, तो नया फॉर्मेट चाहिए तो अपन ने शॉर्टकट की काम में ली थी, कंट्रोल शिफ्ट और के, तो प्रेस कर दीजिए कंट्रोल शिफ्ट के। देखो नया फॉर्मेट आया कि नहीं आया, बताओ कैसा लगा।
ये देखो नया फॉर्मेट आ गया। इसमें मान लो कि ये दूसरा कस्टमर है, ठीक है। ये जयपुर से जयपुर से बिल नंबर 1002, और इसकी डेट कंट्रोल सेमीकोलन से डेट आ गई। आ जाइए दोबारा से कोई भी ले लीजिए, लैपटॉप ले लिया इसने, मान लो लैपटॉप ही खरीदा, 10 लैपटॉप खरीद लिए एक साथ ही। इसका टोटल ओके, ग्रैंड टोटल टोटल डिस्काउंट वगैरह सब कुछ अप्लाई हो गया, वो अपन ने पहले ही देखा था, ठीक है। अब नया दूसरा कस्टमर आएगा तो वापस शॉर्टकट के दबाइए कंट्रोल शिफ्ट के, देखो आया कि नहीं आया। आप भी आराम से प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। और हाँ, आपको कुछ डाउट्स है, दूसरी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, आप मेरे को मैसेज कर सकते हो न्यू चीज़ों की रिक्वायरमेंट होने पर, तो मैं वैसे ही वीडियो आपको डालता रहूँगा। ठीक है गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।